जहां एकता होती है वहां हार भी जीत में बदल जाती है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, हरिपुर। खेत, खलिहान, मिट्टी की सौंधी खुशबू और मेहनतकश किसान यहां की पहचान थे। इसी गांव में एक गरीब किसान, नाम था गोविंद, अपने 2 बैलों के साथ रहता था। बैलों का नाम था हीरा और मोती। हीरा और मोती कोई आम बैल नहीं थे, वे गोविंद के परिवार का हिस्सा थे। गोविंद उनका बहुत ध्यान रखता था, समय पर चारा, साफ पानी और कभी कभी छुट्टी के दिन गांव के बाहर हरे मैदानों में घूमने की छूट भी। हीरा थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, हर बात को सोच समझकर करने वाला। वहीं मोती चंचल था, जल्दी गुस्सा हो जाता और जल्दी मान भी जाता। गोविंद के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था उसे हीरा और मोती ने अपने मेहनत से हरा भरा बना दिया था। गांव में सब उनकी मेहनत की मिसाल देते थे। एक दिन गांव में मेला लगने वाला था। गोविंद ने सोचा कि इस बार मेला में बैलों की दौड़ होगी और वह अपने हीरा मोती को लेकर जाएगा। उसने दोनों को अच्छे से नहलाया, सींगों पर तेल लगाया और उन्हें सजाया। मेला में पहुंचते ही लोगों की निगाहें हीरा और मोती पर टिक गईं। दौड़ शुरू हुई। कई बैल थे, पर हीरा और मोती की जोड़ी सबसे तेज और सबसे सधी हुई थी। उन्होंने दौड़ जीत ली। गोविंद को इनाम मिला और हीरा मोती की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। मेला में ही एक शहर का व्यापारी हरिशंकर भी मौजूद था। उसने हीरा और मोती को देखा और उनका बल देखकर लालच में आ गया। उसने गोविंद को बहुत सारा पैसा ऑफर किया। अपने बैल मुझे बेच दो, मैं शहर ले जाऊंगा, वहां ये गाड़ी खींचेंगे और आराम से रहेंगे। गोविंद ने बिना सोचे मना कर दिया। ये मेरे साथी हैं, परिवार हैं, इन्हें पैसे से नहीं तौला जा सकता। हरिशंकर चुपचाप मुस्कुराया और चला गया, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। कुछ दिन बाद एक रात गांव में बारिश हो रही थी। गोविंद अपने घर में सोया हुआ था और हीरा मोती अपनी जोड़ी में बौंधे थे। उसी रात हरिशंकर के भेजे लोगों ने चुपके से दोनों बैलों को चुराया और बैलगाड़ी में बांधकर शहर ले गए। जब सुबह गोविंद ने देखा कि उसके दोनों बैल नहीं हैं, तो वह रो पड़ा। गांव वाले भी दुखी हुए, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि बैल कहां गए। शहर में हीरा और मोती को एक भारी बैलगाड़ी में जोत दिया गया। उन्हें दिन भर सीमेंट और लकड़ियों की गाड़ी खींचनी पड़ती। वहां न हरा चारा था, न आराम, न कोई प्यार, न वो गोविंद की ममता। हीरा चुपचाप सब सहता रहा, लेकिन मोती का गुस्सा हर दिन बढ़ता गया। एक दिन जब उन्हें भूखे पेट गाड़ी खींचनी पड़ी, तो मोती ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। मालिक ने डंडे से पीटा, पर हीरा और मोती ने एक इशारे में तय कर लिया, अब नहीं सहेंगे। अगली सुबह जब गाड़ी मालिक उन्हें ले जाने आया, तो हीरा ने सीधा सींग मार दिया और मोती ने रस्सियां तोड़ दी। दोनों बैल पूरे शहर में दौड़ पड़े। ट्रैफिक जाम, लोग डरकर भागे, लेकिन बैलों को कोई नहीं रोक पाया। कई घंटे बाद वे शहर से बाहर निकल गए, थके, भूखे पर आजाद। रास्ता लंबा था, जंगलों से होकर जाना था, पर दोनों को अपने घर की मिट्टी बुला रही थी। उन्होंने एक दूसरे का सहारा लेकर कई दिन चलकर गांव की ओर रुख किया। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, भूख, जंगली जानवर, बारिश, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन जब गोविंद खेत में हल चला रहा था, उसने देखा कि दूर से 2 बैल आ रहे हैं, थके हुए, गंदे, लेकिन नजर आते ही उसकी आंखें नम हो गईं। हीरा, मोती! वो दौड़ पड़ा और दोनों को गले लगा लिया। बैल भी उसके शरीर से लिपट गए, जैसे कोई बेटा लौट आया हो। गांव में सबको विश्वास नहीं हुआ कि हीरा और मोती खुद से इतने लंबे सफर के बाद वापस आ गए। बच्चों ने उन्हें गुड़ खिलाया, महिलाओं ने फूलों की माला पहनाई और गोविंद ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब वो उन्हें और मेहनत नहीं करवाता था। उन्हें रोज साफ सुथरी जगह पर रखता, हरा चारा देता और शाम को उनके पास बैठकर बातें करता। सीख गांव के बच्चे अब एक नई कहानी सुनते थे, 2 बैलों की दोस्ती, उनकी वफादारी और उनकी घर वापसी। और गांव के बड़े कहते थे, हीरा और मोती ने हमें सिखाया कि मेहनत, दोस्ती और अपनेपन की ताकत से कोई भी दूरी पार की जा सकती है।
और ये भी कि जब हम एक साथ होते हैं तो सबसे बड़ा तूफान भी हार जाता है।